वो बिगर हाथ जोड़े आगे नहीं बढ़ता है। हाँ जी। बिगर हाथ जोड़े किसी भी सभा में नहीं बैठता है। सबका मान सम्मान का ध्यान रखता है, सबसे प्यार करता है, अपनी योजनाओं से प्यार करता है और सारी विचारधाराओं को जनता के बीच में रखता है, जनता का मार्गदर्शन करता है, बहुत बिजी होता है। लेकिन जब बच्चे को ये चीजें नहीं मालूम होती हैं, बच्चे को तो ये पता है कि मेरे पिताजी बहुत बड़े नेता हैं। नमस्कार, आपका हमारी वीडियो में आज बहुत बहुत स्वागत है। आपका हमारे चैनल में हमारा ब्रह्मांड ब्रह्मांड में कैसे काम करता है, आपका उसमें सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैं विनोद जी के साथ लेके आया हूँ, नया टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है विनोद जी, कि जो बड़े बड़े घरानों के, बिजनेसमैनों के, नेताओं के जो बच्चे होते हैं, उनके मन की मनोस्थिति क्या होती है। आप इस बारे में थोड़ा रोशनी डालिए और मैं चाहता हूँ हमारी जो प्यारी ऑडियंस, जो हमारा परिवार है, आप उनको ज़रा इस बारे में ज़रा बताइए प्लीज़। जी, हरदीप जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है कि जो बड़े बड़े घराने हैं, राजनेताओं के जो परिवार हैं, उन परिवार में जो बच्चे पल रहे होते हैं, उनके बच्चों की मनोस्थिति के पे क्या फर्क पड़ता है और वो किस तरह से उनके माइंड डेवलप होते हैं धीरे धीरे। हाँ जी। देखिए हरदीप जी, जो नेता लोग होते हैं, हाँ जी। ये बहुत सुलझे हुए होते हैं और मालिक की बड़ी कृपा होती है इनके ऊपर। सोशल वर्कर होते हैं, समाज सेवक। समाज सेवक होते हैं। हाँ जी। हाँ, और जनता के बीच में रहकर जनता की इच्छाओं पे, जनता के लिए, हाँ जी। जनता के मार्गदर्शन के लिए हाँ जी। हमेशा ये उपस्थित रहते हैं और जनता की ही योजनाओं पे ये काम करते हैं। हाँ जी। और इनका धर्म होता है। हाँ, तो ये लगातार काम करते रहते हैं। लेकिन काम करते करते ये जो है, इनका समय सुबह से लेकर शाम और शाम से, मतलब कि ये लगा लो कि इनके महीने महीने भर के शेड्यूल बहुत टाइट होते हैं और ये एक के दिन, एक के बाद एक दिन, एक के बाद एक दिन पे पूरा बिजी रहते हैं। हाँ जी। इनका पहले ही भाई आज ये चढ़ गया, ये चढ़ गया, मतलब शेड्यूल टाइमिंग, रहता है हाँ सब बिल्कुल कुछ। टाइट रहता है। बिल्कुल सही बात। टाइमिंग जो है इनकी, अब इनकी डायरी में नोट रहता है, भी यहाँ जाना है, वो ये हाँ करना जी। है, वो करना है। फिर हाई कमान के द्वारा भी आदेश आते रहते हैं, उसके द्वारा पार्टी को भी देखना होता है, पार्टी हम्म। के द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं वो भी देखने पड़ते हैं। बहुत बहुत लोड होता है नेताओं के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही बिजनेसमैनों के ऊपर भी बहुत लोड होता है और वो भी बिजनेस में खूब डूबे रहते हैं, उनको भी टाइम मीटिंग्स। नहीं मिलता। हम्म। लेकिन जिस प्रकार से इन दोनों और भी जो बड़े बड़े लोग हैं, हाँ जी। वो भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। यहाँ पे एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक तो नेता हाँ जी। और एक जो नया नया अमीर होता है, जिसने गरीबी देखी होती है, हाँ जी। वो लोग एकदम अचानक से जो अमीर होते हैं, हम्म। उनके परिवार में जो बच्चों के साथ होता है, उनकी उनकी ख्वाहिश क्या होती है कि जो मैंने देखा, भाई किसी ने बहुत स्ट्रगल किया हाँ जी। और उसने बहुत कुछ देखा हाँ जी। और फिर वो बड़ा आदमी हुआ, ठीक है ना, तो लेकिन उसकी ये खूबी होती है, जो मैंने किया मैं अपने बच्चों को सारा सुख दूंगा। मतलब जो स्ट्रगल मैंने किया वो मेरे बच्चे हाँ, नहीं करे। हाँ, मैं उनको सारा सुख दूंगा। हाँ जी। लेकिन जो उसने स्ट्रगल किया तभी तो वो बड़ा बना। ऑफ कोर्स। बिल्कुल सही अगर बात वो है। बच्चों को अपनी कर्म भूमि नहीं दिखाएगा और उनके सुख में लग जाएगा, तो बच्चों को वो रूपरेखा नहीं मिल पाएगी जो उसको मिली। दुनिया की दीन हाँ दुनिया नहीं जी, हाँ देख जी। पाएंगे। इसीलिए बच्चों को हमेशा पहले तो अपना दोस्त बना के रखना चाहिए। हाँ जी। चाहे बिजनेसमैन हो, नेता हो, या कोई अचानक से बड़ा हुआ हो, हम्म। कोई भी हो, सभी को मैं बोल रहा हूं कि बच्चों को अपना दोस्त बना के रखें और उनकी भावनाओं को जाने, उनके विचारों को जाने, उनको क्या बनना है, इस विषय पे चर्चा करते रहें और बिल्कुल सही बात है। उनके बिल्कुल नज़दीक रहें, जिससे कि आप उनके बारे में जान सकें और बच्चों को क्या बनना है उस विषय पे काम कर सकें, या आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, अगर बच्चे मान रहे हैं तो वो बच्चे उस विषय पे भी काम कर सकें, उस विषय पे पढ़ाई कर सकें, अपनी तैयारियां कर सकें, इस तरह से। लेकिन अभी बीच में होता क्या है, ये सब तो ठीक है,
अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अब होता क्या है कि भाई नेता अपना बिजी अपने काम में, हाँ जी, बिजनेसमैन अपना बिजी, अपने काम में। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नेताओं से मिलने आते हैं, भाई नेताओं के घर जब बच्चे सब पूरा परिवार होता है और नेताओं के पास एक से एक बड़ी हस्ती मिलने आती है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आदमी, हर प्रकार का हर मध्यम वर्ग का आदमी उनसे मिलने आता है। और कहीं ना कहीं जब नाम होता है, जब नाम होता है तो प्राउड भी होता है। हाँ जी, और नाम के साथ जो नाम का नशा है, उस नशे से कोई बढ़िया नशा नहीं है। मैं तो कहता हूँ मालिक के नाम से अच्छा उससे बड़ा कोई नशा नहीं है। हाँ जी, अगर मालिक का नाम मिल जाए और मालिक के सिमरन में रहें, मालिक को जानने का मौका मिल जाए, उससे प्यार करने का मौका मिल जाए, उसको जपने का मौका मिल जाए, तो उससे बढ़िया तो नशा कोई है नहीं। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे नेताओं के बच्चों को या बिजनेसमैन के बच्चों को अगर सही गाइडेंस नहीं मिल रही है और वहाँ पे बिजनेसमैन से मिलने उनके एम्प्लॉयज, उनका सारा स्टाफ वहाँ पे रहता है, आता रहता है, और इसी प्रकार से नेताओं के यहाँ भी तमाम लोग, स्टाफ वगैरह और जनता मिलने आती है, तो वो सब बड़े अदब से पेश आती है। तो जनता नेता तो समझता है कि भाई मैं जनता के द्वारा ही हूँ, लेकिन बच्चे का दिमाग इतना डेवलप नहीं हो पाता हाँ है, जी, बच्चा नहीं समझ पाता। बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एटीट्यूड पैदा हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि अगर हम बच्चे पे ध्यान ना दें समय रहते हुए, तो बच्चे के अंदर एक एटीट्यूड इसलिए पैदा हो जाता है कि बच्चा का जो उस टाइम दिमाग डेवलप हो रहा होता है, तो वो सारा का सारा एटीट्यूड आता कहाँ से है? जो नेताओं से मिलने आते हैं, वो नेताओं से जो मिलने आते हैं, वो लोग जो हैं बच्चे को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, और बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को एक बड़े लेवल पे समझने लगता है। लेकिन नेता समझता है कि ये मेरे को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, मैंने इनके लिए काम किया है, और वो रेस्पेक्ट लेता है। लेकिन आपने देखा होगा नेता कितना ही बड़ा हो, वो बिगर हाथ जोड़े आगे नहीं बढ़ता है। हाँ जी, बिगर हाथ जोड़े किसी भी सभा में नहीं बैठता है। सबका मान सम्मान का ध्यान रखता है, सबसे प्यार करता है, अपनी योजनाओं से प्यार करता है, और सारी विचारधाराओं को जनता के बीच में रखता है, जनता का मार्गदर्शन करता है, बहुत बिजी होता है। लेकिन जब बच्चे को ये चीजें नहीं मालूम होती हैं, बच्चे को तो ये पता है कि मेरे पिताजी बहुत बड़े नेता हैं, और मेरी तो वो अगर कहीं किसी एम्प्लॉय को या किसी बंदे को कुछ बोलता है तो वो एकदम जी हुजूर की तरह बच्चे के सामने पेश आता है, और बच्चा उस चीज को नहीं समझ पाता। लेकिन वो अपने आप को सिर्फ एक बहुत बड़ा नेता का बेटा समझकर, उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर एक एटीट्यूड गलत पैदा हो गया, ऐसे ही बिजनेसमैन के अंदर या फिर जिसने एकदम अचानक से बड़ा हुआ और उसने पैसा कमाया, इन सभी के अंदर या कोई भी अन्य वर्ग का अगर बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है, अच्छे खाते पीते घर का है, जमींदार का बच्चा है, अगर इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, और जब ध्यान नहीं देगा और बच्चे का एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज होगा, तो हो सकता है कि बच्चे के अंदर कई बुराई वाली चीज भी आ जाए। हाँ जी, वो ईगो टाइप। हाँ जी, हाँ जी। जब घर से पैसा खुला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी तो यार दोस्त होंगे, बच्चा हो सकता है कि नशीले पदार्थ का सेवन करने लगे, गलत चीजों में माँ पड़ बाप जाए। से माँ बाप से धीरे धीरे बात अच्छी तरीके से ना करे। बच्चा स्कूल जाएगा तो स्कूल में अपने फादर की तड़ी दिखाएगा, और तमाम तरह के मतलब कि बच्चों के अंदर नेगेटिव विचार या नेगेटिव बहुत सारी बुराइयां उनके अंदर पैदा हो सकती हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये ना हो, ऐसा ना हो। नेताओं को या सभी को, सभी वर्गों को इस वीडियो के माध्यम से मैं यही समझाना चाहता हूं, यही बताना चाहता हूं, यही हमारी सेवा है कि अपने बच्चों से सब प्यार करें, उनको सही जमीन दिखाएं, डाउन टू अर्थ रखें। खासतौर पे बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को डाउन टू अर्थ रखें, और इसी बहाने उनमें संस्कार मर्यादा सब बनी रहेगी, और कुछ भी बुराई निकलकर सामने नहीं आएगी, और बच्चों का भी भला
लगातार निरंतर होता होता रहेगा। रहेगा। यही मैं आपको हरदीप जी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था। जैसा विनोद जी ने बताया इस वीडियो में बच्चों आई मीन बड़े बड़े घरानों के बच्चों और नेता एंड बिजनेसमैनों के बच्चों के बारे में इन्होंने जैसे समझाया कि कैसे उनको रहना चाहिए। इन द सेंस हम जस्ट एक नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं। बाकी आई जस्ट होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे। लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड साथ के साथ इस वीडियो में जैसे इन्होंने बताया कि जो बड़े बड़े घर के बच्चे होते हैं उनको जैसे जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो जैसे खप के मेहनत करते हैं और बच्चों को जैसे नहीं पता चल पाता, तो वो चाहता है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों को सारे सुख दिए जाए, लेकिन साथ के साथ उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए जैसा विनोद जी ने बताया कि जो जैसे ग्राउंड से वो जुड़े हुए हैं वो ग्राउंड उनको दिखाना चाहिए कि हम कहाँ से ऊपर उठे हैं, मतलब हम यहाँ से ऊपर उठे हैं। तो ये दिखाना बहुत जरूरी है ताकि बच्चों को भी पता चले। देन साथ के साथ इन्होंने बताया कि जो घर के जैसे वर्कर्स होते हैं और भी जैसे होते हैं वो रिस्पेक्ट देते हैं हम हमारे से बड़ों को। देन हमको भी उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर हमें सामने से रिस्पेक्ट मिल रही है तो हमें भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, प्यार देना चाहिए। जितनी खुशबू फैलाएंगे उतना प्यार बढ़ेगा। जैसे कहते हैं कि जितना हम खुशबू फैलाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा और उतना ही प्यार बढ़ेगा सब में। तो आज की जो वीडियो है मैं इसमें यहीं पे विराम देता हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आएंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नया टॉपिक लेके आप सभी के लिए। देन साथ के साथ आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको कोई भी रिगार्डिंग इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कोई भी टॉपिक पे आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज हमें कमेंट कीजिए। हम आपका टॉपिक लेंगे और आपका नाम भी लेंगे, उसमें नेक्स्ट वीडियो उसी पे ही हम बनाएंगे। देन साथ के साथ मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जितनी भी हमारे अपनी वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। आपने हमारा हम अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। इस चैनल का नाम है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में कैसे काम करते हैं, इसका दूसरा नाम है सेवाधाम। सो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू।